हेलो एवरीवन। चलिए एक क्वेश्चन आया है, उनकी ज़ुबान से हम सुनते हैं उसके बाद आंसर तलाश करते हैं। और एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फेमिनाइन होती है, ठीक है, मोस्टली शी नोज़ कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव, ठीक है। उसको पता होता है इंट्यूटिवली भी, और वो अपने आप से बहुत कनेक्ट होती है, ठीक है। उनको थोड़ी से टाइम से ही पता लग जाता है कि ये इस पर्सन के मेरे साथ क्या कनेक्शन है, या ये कितना मेरे साथ इमोशनली अटैच है, कितना नहीं है। लेकिन जो एक डिवाइन मस्कुलिन होता है, गॉड उनको इतने पुश देता है, ठीक है, कि उनकी फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है अपनी फेमिनाइन को लेके, ठीक है। इतने पुश देता है, इतनी क्रेविंग्स होती है उनको सेक्सुअल, उनको पता भी नहीं होता कि मुझे किसी और के साथ क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। उसको पता तो होता है मतलब सोल लेवल पे, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते कि हाँ, इस लड़के के साथ मेरी कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये कोई कनेक्शन है। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है। और द सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर पेन इन स्ट्रेंथ। कैसे हम अपने जो दर्द है उसको एक पावर और स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई विल बी वेरी थैंकफुल इफ़ यू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हेलो शिवकर। जब से मेरी आउटलाइन स्टार्ट हुई है तब से मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे टीएफ जर्नी पर यूट्यूब में। एट द एंड सबका एक ही पर्पस होता है, मैस्कुलिन से शादी, और सोल पर्पस के नाम पर वो नॉर्मल सा काम करते हैं जो एक कार्मिक नार्सिसिस्टिक पर्सन या नॉर्मल सोल भी कर सकते हैं। पर आप ही एक ऐसे सोल हो, टीएफ कोच हो, जिन्होंने एक्चुअल मीनिंग बताया कि हमारा मेन पर्पस क्या है अर्थ पर और क्यों आए हैं यहाँ। फर्स्ट टाइम जब आपका वीडियो पॉपअप हुआ तो मैंने बहुत इग्नोर किया उस वीडियो को, यहाँ तक कि नॉट इंटरेस्टेड भी किया। बट एक दिन इतना फील हुआ उस वीडियो की तरफ कि देखे बिना रहा नहीं गया, और जब देखा बहुत डीपली सुकून मिला उस वीडियो को देखकर। आपसे कनेक्ट होने के बाद मैंने खुद को जाना, ओवरथिंक बंद किया, इमोशन पर कंट्रोल हुआ, खुद पर फोकस किया, मैस्कुलाइन के पीछे अपना जो एनर्जी है, इमोशन है, देना बंद किया। अभी मैं अपने सोल पर्पस के बारे में जान रही हूँ और एक दिन बहुत जल्दी जान जाऊँगी। थैंक यू। इनका क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बहुत क्लियरली। तो इनका क्वेश्चन ये है कि फेमिनिस्ट को जो है वो पता हो जाता है आगे वाले इंसान के साथ उसका क्या कनेक्शन है, क्या इमोशनल फीलिंग है, क्योंकि वो अपने इमोशन से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती है फेमिनिन। तो आगे वाले के इंसान के इमोशंस को भी बहुत जल्दी वो रीड कर लेती है, ठीक है। तो मैस्कुलिन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी उनको पुल अप करती है, पुश करती है। तो फिर भी क्यों नहीं समझते। हम समझ जाते हैं कि आगे वाले के पर्सन के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, क्या लेवल की इंटेंसिटी है, क्या लेवल के इमोशंस है, बट मैस्कुलिन क्यों नहीं समझते। इवन इतना सेक्सुअल एनर्जी उनको पुल अप करती है, पुशअप करती है फेमिनिन की तरफ, लेकिन फिर भी वो ये नहीं समझते कि भाई ये कोई सोल कनेक्शन है, ये कोई अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये अट्रैक्शन है, एक फ़िज़िकल डिज़ायर है, क्रेविंग है, जो उसके साथ फिज़िकल होने के बाद मेरी पूरी हो जाएगी, ये समझकर वो फेमिनिन से अप्रोच करते हैं। बट ये क्यों नहीं समझते कि यार ये भी नहीं है, ये अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सोल कनेक्शन है, इसीलिए मैं उसकी तरफ खींचा जा रहा हूँ। इनका ये क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझ जाना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एक 3D प्लैनेट पे रहते हैं हम लोग। एक 3D लेवल पे, एक बॉडी माइंड लेवल पे हम कैसा कनेक्ट रह सकते हैं या साथ में रह सकते हैं, जिसे हम परमानेंट यूनियन बोल सकते हैं। वो एक ही कंडीशन है, ठीक है, एक ही प्रोसीजर है, एक ही तरीका है, वो है एनलाइटमेंट। चाहे वो मैस्कुलिन हो, चाहे वो फेमिनिन हो, दोनों को एनलाइटमेंट तक जाना है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के तीनों स्टेज क्लियर करके उनको एनलाइटमेंट तक जाना है। जब एनलाइटमेंट होगा तभी वो साथ में एक पीसफुली, एक हेल्थी रिलेशनशिप बना के रह सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, जो बोल रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक अनअवेकन ट्विन फ्लेम, एक अवेकन ट्विन फ्लेम साथ में नहीं रह सकते इन ए परमानेंट यूनियन, ठीक है। क्योंकि जो अनअवेकन होता है ना, जो अवेकन होता है ना, एक अवेकन जो ट्विन फ्लेम होता है, जब वो अनअवेकन पार्टनर के साथ रहता है, उसका मतलब ये है कि वो टॉक्सिक एक पार्टनर के साथ रहता है। इट्स इक्वल टू टॉक्सिक, ठीक है। एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ आप जैसा रहते हो, जैसा फेस करते हो, वही चीज़ें आप एक अनअवेकन ट्विन फ्लेम में भी फेस करते हो, चाहे वो मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो। एक टॉक्सिक लेवल होता है उधर, ठीक है।
कहने के लिए वो आपका डिवाइन है, डिवाइन हस्बैंड वाइफ है भाई, डिवाइन पार्टनर है, बट स्टिल वो अनअवेकन है या है, लड़की है या लड़का है, फेमिनिन है मैस्कुलिन है, अनअवेकन है, डिवाइन नहीं है। जो लोग अनअवेकन होते हैं वो लोग डिवाइन नहीं होते। तो वो एक टॉक्सिक लेवल पे हो जाता है रिलेशनशिप, ठीक है। तो एक कार्मिक लेवल पे हो जाता है वो रिलेशनशिप। तो बेटर है कि भाई आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो एनलाइटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एनलाइटमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर परमानेंट यूनियन। ये हमें पहले समझना चाहिए। अगर स्पिरिचुअलिटी में जब अवेकन होने की बात आती है तो अगर फिगर्स हम देखा जाए, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जितने भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 98% से भी ज़्यादा लोग अनअवेकन रहते हैं, अनअवेकन ही मरते हैं, ठीक है। और सिर्फ 2% से भी कम लोग अवेकन होते हैं। रीज़न क्या है पता है? ये रिसर्च क्या कहती है, स्टडी क्या कहती है कि लोग क्यों अवेकन नहीं होते इतनी ज़्यादा मात्रा में, क्यों 2% से भी ज़्यादा लोग कम होते हैं, कम लोग अवेकन होते हैं। हर इंसान की एक सोशल कंडीशनिंग होती है। ये माइंड है ना, माइंड जो इन्फॉर्मेशन हम पास करते हैं हमारे माइंड को, उसको प्रोसेस करके वो थॉट्स बना देता है, उसको बिलीफ बन जाती है उसका एक बिलीफ, ठीक है। अब उसके हिसाब से हमारे प्रॉस्पेक्टिव होते हैं लाइफ को देखने का नज़रिया, एक्सपीरियंस जो होते हैं। अब उसी के हिसाब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, एक्शन में आती है। अब सोचिए, अब मेरे ग्रैंडफादर ने कुछ गाइडेंस दी मेरे डैड को, मेरे डैड ने मुझे गाइडेंस दी, अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एंसेस्टर गाइडेंस, ठीक है। ये जनरेशन टू जनरेशन मूव होता है, पास ऑन होता है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मेरे दादाजी को उनके डैड ने बताया होगा कि उनके डैड ने जो मेरे दादाजी को बताया वो सच हो सकता है वो झूठ हो सकता है उसमें कोई सच्चाई ना हो, ठीक है। और हमारे बीच में क्या होता है पता है, हम लोग जब हमारी फैमिली से जुड़े हुए रहते हैं ना, हम डीएनए शेयर करते हैं। इट्स एंसेस्टर डीएनए। सिर्फ मेरे अंदर डीएनए सिर्फ मेरे डैड का नहीं है, मेरे ग्रैंडफादर का है, मेरे ग्रैंडफादर के जो डैड है उनका है, उनका जो फादर थे उनका है। यानी कि एंसेस्टर जो का डीएनए होता है वो डीएनए हमारी बॉडी में होता है, ठीक, कनेक्ट रहता है, वो शेयरिंग होती रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं उस चीज़ को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ, मेरे डैड बोल रहे हैं, मेरी मॉम बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे होंगे ना, गलत क्यों बोलेंगे? वो भी गलत नहीं बोलते, मैं आपको बताता हूँ। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम एक्सेप्ट कर लेने के बाद क्या होता है, वो माइंड हमारा एक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोग्रेस होता रहता है माइंड में, प्रोसेस होने के बाद वो थॉट्स बन जाता है, ठीक है। अब सोचो, मेरे दादाजी ने मेरे अब्बा को कुछ बोला, गाइडेंस दी, अब मेरे अब्बा ने गाइडेंस मुझे दी। अब इधर अवेकन कहाँ से बनता है इंसान, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे दादाजी ने मेरे डैड को बोला, ब्लाइंडली मेरे अब्बा ने क्या किया, मेरे दादाजी के गाइडेंस को फॉलो कर लिया, ये बिना जाने हुए कि जो मेरे दादाजी गाइडेंस दे रहे हैं मेरे अब्बा को उसमें कितनी सच्चाई है, बिना जाने हुए। अब वो गाइडेंस डैड मुझे दे रहे हैं, मेरे अब्बा मुझे दे रहे हैं कि बेटा, मेरे अब्बा ने मुझे ये समझा था, तो ये वो भी मुझे पास ऑन कर रहे हैं वो गाइडेंस कि इस तरह से ज़िंदगी जीना चाहिए। अब इधर मैं अवेकन, अब मेरे डैड तो अवेकन नहीं थे, मैं अवेकन हूँ। अब मैं क्यों अवेकन हूँ, आपको रीज़न बताऊँ। डिफरेंस क्या है मेरे और मेरे डैड में, डिफरेंस क्या है? जब मेरे दादाजी ने मेरे डैड को बोला तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। जब मेरे डैड ने मुझे बोला, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने रिसर्च किया उसके ऊपर, स्टडी किया कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। अब मेरे दादाजी ने बोला, वो भी गलत नहीं बोला, क्योंकि उनको भी किसी ने बताया था, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उनके डैड ने उनको बताया था, एक्सेप्ट कर लिया। हम बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं ना हमारे पेरेंट्स से, हमारी फैमिली से, क्योंकि हमारा डीएनए हम शेयर करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन हमारा डीएनए से शेयर होता है, ठीक है। तो हम बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट रहते हैं उनसे, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी बातों को। उनकी भी जो गलती नहीं है, पेरेंट्स की भी, उनको भी कोई बोलता है, उनको भी पता नहीं होगा, ऐसा ही बोलते रहते हैं, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे दादाजी ने बोला, डैड को, डैड ने एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे बोला मेरे डैड ने, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने बोला ओके, इट्स ओके, आप बोल रहे हो, ठीक है, मैं इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, मुझे जो सही लगा, यानी कि जो सच है, मुझे जो सही लगा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो एक्चुअली सच है, दैट इज़ रियलिटी बोलते हैं ना, तो उसको मैंने फॉलो किया। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे अब्बा ने क्या बोला, अगर मेरे अब्बा ने बोला वो सच नहीं है, आई डोंट फॉलो। मेरे दादाजी ने मुझे कुछ बोला, अगर वो सच नहीं है, आई डोंट फॉलो, रियली डोंट फॉलो। मैं वही फॉलो करूँगा जो सच है। तो ये क्वालिटी इंसान के अंदर रहनी चाहिए, तो वो इंसान अवेकन होगा, चाहे मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो। हमेशा चीज़ों को, चाहे वो अपने माता पिता ही क्यों ना हो, चीज़ों को एक्सेप्ट मत करो। जब आपके उसको चीज़ों को लेकर आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपको बोल रहा है सडनली एंड आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप एक्सेप्ट मत करो उस चीज़ को, काम करो, सच क्या है तलाश करो, उसके बाद एक्सेप्ट करो। ये क्वालिटी जिस इंसान में होती है ना, वो इंसान अवेकन हो सकता है।
100%। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में डीपली स्टडी करें व्हाट इज़ मैस्कुलिन एनर्जी एंड व्हाट इज़ फेमिनिन एनर्जी, तो फेमिनिन एनर्जी जो होती है इज अ फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म, वो मैग्नेट की तरह होती है, एंड जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की तरह होती है। इट्स लाइक फोर्स, मैस्कुलिन एनर्जी इज अ पावरफुल फोर्स। ठीक है, तो साफ भाषा में हम इस चीज़ को समझाएं तो मैस्कुलिन जो है एक आग की तरह होता है, उसकी एनर्जी एक आग की तरह होती है, और फेमिनिन की जो एनर्जी है वो पानी की तरह होती है। ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए फेमिनिन हर चीज़ में वो ज़्यादा टाइम लेती है, चाहे वो फिज़िकली एक्टिव होना है एक फेमिनिन को, चाहे उसको इमोशनली कनेक्टेड होना है, चाहे वो रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझना है कि डीप ऑफ लव, प्यार कितना, इसमें फेमिनिन को बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ठीक है, वो एक मैग्नेटिक पुल में रहती है और वो उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना इलेक्ट्रिक पुल स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ऊपर वाले ने मैस्कुलिन को ऐसा बनाया है, वो एक इलेक्ट्रिक पुल है, एक आग है उसके अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पुल है उसका, तो वो बहुत जल्दी किसी भी फेमिनिन से जल्दी अट्रैक्ट होता है। इट्स नॉट कनेक्शन, इट्स अट्रैक्शन। ठीक है, और ये जो फेमिनिन है चाहे कोई भी हो, ये मैग्नेटिक जैसा होती है, वो खींचती रहती है, ये अट्रैक्ट होता रहता है मैस्कुलिन, वो खींचती रहती है। ये एनर्जी फॉर्म बोल रहा हूँ मैं कैसा होता है करके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी फॉर्म लेवल। एनर्जी फॉर्म मैग्नेटिक पुल होता है फेमिनिन का, मैस्कुलिन का इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है। ठीक है, तो वो आता रहता है, वो फोर्स पुश होता रहता है उसको, और ये खींचती रहती है, ये दूर ही खड़ी रहती है, एक जगह खड़ी रहती है, बस वो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है ना पुल अप होती रहती है फेमिनिन से, जो भी अट्रैक्शन लेवल होता है। ठीक है, अब कनेक्शन लेवल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई मर्द, ये डीप स्टडी है मैस्कुलिन की, जब कोई मर्द किसी औरत को अपने दिल में जगह दे देता है, और लाइफ में अगर किसी मर्द ने उस औरत को दिल में जगह दे दी, तो वो औरत सब में इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, सब में इम्पॉर्टेंट। सब में इम्पॉर्टेंट मतलब उस औरत के सामने कोई नहीं है उसके लिए। उस औरत को हासिल करने के लिए वो अपनी जान भी गंवा सकता है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं ना कि जब मर्द मोहब्बत करता है किसी औरत से तो वो इश्क बन जाता है उसके लिए, जुनून बन जाता है। ठीक है, बट औरत जब किसी मर्द से मोहब्बत करती है तो मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत ही रहती है, वो जुनून में नहीं बदलती, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल है जो फेमिनिन से होता है, और ये जो मैस्कुलिन का जो होता है इलेक्ट्रिसिटी पुल होता है। ठीक है, अब ये था बेसिक नॉलेज बिटवीन क्या डिफरेंस है मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी। सेक्सुअल एनर्जी जो है ना, अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाती है इंसान के अंदर, या उसके माइंड के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो डिस्ट्रैक्शन में चल जाती है। मेरा एक वीडियो है, रिसेंट वीडियो, आई थिंक सेक्सुअल ट्रांसमिटेशंस के बारे में है, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा बताया है कि एक मेडिटेशन बताया मैंने, कैसा इस हमारी जो ब्रीथिंग लेवल होता है उस ब्रीथिंग लेवल के हिसाब से हम कैसा इस एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं हमारे चक्रास में। ठीक है, वो वीडियो आप ज़रूर सुनो, यू गेट सम नॉलेज कि ये कैसा बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब सेक्सुअल एनर्जी हाई होती है मेल में, वो उसको ये नहीं सोच सकता कि भाई उसको उस टाइम पे क्या सोचता है वो कि मुझे लगता है कि यार ये फेमिनिन है, इससे मैं प्यार करता हूँ या अट्रैक्ट है, जो भी है। ठीक है, इधर कनेक्शन कहाँ मिसिंग होता है, प्यार नहीं होता। जो अनअवेकन मैस्कुलिन्स होते हैं या फेमिनिन होते हैं, प्यार नहीं होता। मैंने कहा ना कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाता है वो, इवन अप टू इनफ्लेम हो तो भी, अगर वो अनअवेकन हो तो, बंदा या बंदी, प्यार नहीं होता, सिर्फ अट्रैक्शन होता है। उसको क्या लगता है भाई इसके साथ मेरा कोई फिजिकल कनेक्शन बहुत बढ़ रहा है, अट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, क्रेविंग हो रही है, तो मैं इसके साथ फिजिकल हो जाऊँगा तो ये सब चीज़ें शांत हो जाएगी। उनकी ऐसी सोच होती है। ये नहीं सोच सकते कि भाई मुझे इसी लड़की के साथ कनेक्शन फील होता है और किसी और के साथ फील नहीं हो रहा है, और मैं बार बार ऐसा हो रहा है रिपीटेडली, तो मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए। अब मेरी जो सेक्सुअल एनर्जी मुझे बैलेंस करना चाहिए, वितिन मुझे बैलेंस करना है। इससे अच्छा कि मैं एनर्जी को बर्बाद करूँ कहीं बाहर जाकर, उससे अच्छा कि मैं बैलेंस करूँ कहीं मेडिटेशंस करके, या उस एनर्जी को मैं अपने अंदर ही कुछ ग्रोथ के लिए यूज़ करूँ, अपना जो क्रिएटिव पार्ट डेवलपमेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँ। ये नॉलेज बेस होती है यार, ये सब चीज़ें ना, नॉलेज भी होना चाहिए इंसान के अंदर, पेशेंस भी होना चाहिए सीखने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए। तो वो चीज़ उनको क्या लगता है, बड़ा ही आसान तरीका लगता है, यार कोई है लड़की औरत है उसके साथ फिजिकल हो जाऊंगा, मुझे क्रेविंग होती है और शांत हो जाऊंगा मैं। तो काम नहीं करते लोग, काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, डिस्ट्रैक्टिव, वो वहीं उनकी ही सेक्सुअल एनर्जी
वो एक सेक्सुअल एनर्जी ये नहीं कहती आपको कि आपको फिजिकल होना है। सेक्सुअल एनर्जी इट्स एक्चुअली एक साइन, इट्स ए साइन कि वो आपको ये कह रही है कि आपको यू हैव टू वर्क, आपको काम करना है अपने ऊपर। एक मैसेज है डिवाइन से कि आपको काम करना है अपने ऊपर। ये नहीं कि आपको सेक्सुअल एनर्जी जाके कहीं बाहर बर्बाद करना है, अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन में मिलकर फिजिकल होकर वो एनर्जी को बर्बाद करना है, ये नहीं कहता स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि बैलेंस करो उस चीज़ को। अगर वो ये माना जाता है स्पिरिचुअलिटी में, जिन लोगों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी इंटेंस हाई होती है, अक्सर देखा गया ट्विन फ्लेम में होती है वो, उसका मतलब एक साइन है कि उनके अंदर हीलिंग पावर्स बहुत ज़्यादा है। अब वो हीलिंग पावर्स को हमें बढ़ाना है, वो कैसा बढ़ाना है, उस सेक्सुअल एनर्जी को हमें बैलेंस करना है विद इन, ठीक है। अब मैस्कुलिन क्या करते हैं, मैस्कुलिन इस चीज़ को नहीं करते, और फेमिनिन भी होते हैं जो लोग अनअवेकन होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं भाई। ये फेमिनिन को ट्राई करते हैं और फेमिनिन चलो कुछ दिन तक सपोर्ट करती है, बाद फेमिनिन को भी लगने लगता है यार ये बंदा तो सिर्फ यही चाहिए, इसको इसके लिए ही आता है, वो भी इग्नोर करने लगती है, अवॉइड करने लगती है, कहीं बाहर ट्राई करते हैं, बाहर उनका होता नहीं है। इस तरह से वो उनकी ही सेक्सुअल एनर्जी डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी बन जाती है, वो डिस्ट्रैक्शन में चल जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन में जाते 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 वो एक एडिक्शन बन जाता, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी जो है, जब हम रिलेशन में रहते हैं, स्पेशली जब हम डिवाइन की रिलेशनशिप में रहते हैं, तो इमोशनली कनेक्ट रहने की कोशिश करना है, काम करना है कि हम एक दूसरे को इमोशनली कनेक्ट करें। और जैसा मैंने कहा ना, अगर कोई इंसान, कोई स्पेशली मर्द जब औरत को अपने दिल में जगह देता है, सच्ची मोहब्बत होती है, तो उसके लिए, वो औरत के लिए उसके दिल में जुनून पैदा होता है, ठीक है। पागल होता है वो उस औरत के लिए, हासिल करना है उसको किसी भी तरह से, ये चीज़ हो जाती है, पागलपन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि वो लेवल को हर इंसान को जाना चाहिए, हर इंसान को एक बैलेंस लेवल में रहकर रिलेशनशिप में कनेक्ट रहना है, एक इमोशनल लेवल पे। फिजिकल इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, वो पार्ट सेकेंडरी में रखो, हमें प्राइमरी में हमें काम करना है। ये मिसिंग होता है, मैं अक्सर देखा है इस जर्नी में, ये मिसिंग होता है, ये उनकी सेक्सुअल एनर्जी उनको डिस्ट्रैक्शन में डाल देती है, ठीक है। इट्स वेरी पावरफुल, सेक्सुअल एनर्जी इज़ मोर पावरफुल। अगर उसको आपको बैलेंस करना नहीं आया तो यू गेट इनटू द एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन में जाओगे, एडिक्शन में जाओगे, इतना ही इसका रिजल्ट है और कुछ नहीं। तो ये रीज़न है कि मैस्कुलिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ शॉर्टकट देखते हैं कि चलो लड़की है, औरत है, मुझे होता है, मैं उससे बात करूँगा, दोस्ती करूँगा, फिजिकल लूँगा तो मुझे शांत हो जाएगी। तो क्या करना क्या है, इसके अलावा करना क्या है मुझे? उनके दिमाग में दूर दूर तक ये नहीं होता कि यार कुछ अलग चीज़ है, ये फिजिकल लेवल से भी कुछ अलग चीज़ है, मुझे कुछ इसके ऊपर थोड़ी नॉलेज, विजडम, थोड़ा काम तो करना है। वो नहीं करता इंसान, वो बिल्कुल नहीं करता। वो करना चाहिए, काम करो अपने ऊपर, वो नहीं करते मैस्कुलिन, इसीलिए वो पुल होता है, बट वो सेक्स तक आकर एंड अप हो जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए मैं हर फेमिनिन को कहता हूँ, स्पेशली जब आप एक अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ रहते हो, तो सेक्सुअल चीज़ें अवॉइड करो जितना हो सके, बिल्कुल नो। क्योंकि अगर आप उनको फिजिकली सपोर्ट कर रहे हो, उनके साथ फिजिकल हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी एक अवेकनिंग प्रोसेस को रोक रहे हो। ये पहले भी बोला है मैंने, तो अभी भी बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होगा फेमिनिन्स को, इवन मैस्कुलिन्स को भी, जो फेमिनिन्स अनअवेकन है, दोनों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, ठीक है। हो सकता है वो चल जाए, नो प्रॉब्लम, हो सकता है वो चल जाए, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में चल जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप उनको सपोर्ट करके भी कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उनकी अवेकनिंग को स्टॉप कर रहे हो, ठीक है। आई होप कि मैंने इनका क्वेश्चन का आंसर दिया। इनका दूसरा क्वेश्चन ये है, उन्होंने पूछा है सर इस पेन को कैसा मिश्रण में बदला है। देखिए, मेरा 18 साल का रिसर्च है फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस पे, ठीक है। पेन एक अच्छी चीज़ के लिए होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल इस जर्नी में पेन नहीं है, और पेन क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। पेन इसलिए होता है, अगर आपको पेन में आप सफ़र कर रहे हो तो ये चीज़ें नोट कर लो। तो उसका पहला रीज़न है आपके पास नॉलेज नहीं है, दूसरा रीज़न है आपके पास विजडम नहीं है, तीसरा रीज़न है आपने इस जर्नी को समझा ही नहीं है। अगर आप स्टिल यू आर इन ए पेन, इस जर्नी क्या है आपने समझा ही नहीं है। चौथा रीज़न है, अब एक ऐसे इंसान से जो अनअवेकन है, वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। मतलब ना वो आपसे प्यार करता है। अनअवेकन इंसान बॉडी माइंड लेवल पे होता है, 3D लेवल पे होता है। जैसा मैंने एक वीडियो में कहा, जिनकी सोल के फ्रीक्वेंसी स्लो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं 3D प्लैनेट से, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी सोल है, यस इट्स क्वाइट पॉसिबल। इवन आप ट्विन फ्लेम हो, दोनों डिवाइन हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ये क्वाइट पॉसिबल कि एक इंसान फ्रीक्वेंसी में हाई होता है, एक इंसान लो होता है। ये हो सकता है, ये क्वाइट पॉसिबल इन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी भाषा में, ये क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। तो कोई भी इंसान, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई भी अगर फिजिकल मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो अट्रैक्टेड है, ज़्यादा फिजिकल चीज़ों से अट्रैक्टेड है, 3D प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी में है।
तो अनअवेकन है वो। जब तक वो हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं आएगा ये सब चीज़ों से, वो ड्रॉ मतलब बाहर नहीं निकलेगा, अपने आप को विड्रॉ नहीं करेगा ये सब चीज़ों से, तब तक वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा डिवाइन से। डिवाइन भी आपको कब हेल्प करता है पता है? जब आप एफर्ट्स दिखाते हो। पहले आपको बिलीव करना है, जर्नी में पहला स्टेप है बिलीव करो चीज़ों को, और बाद एफर्ट्स दिखाओ कुछ। तो डिवाइन तो आपके अंदर है, आपकी सोल आपके अंदर है, सब जानती है। तो जब आप एफर्ट्स दिखाते हो जर्नी में तो डिवाइन आपको हेल्प करता है। आप एफर्ट्स ही नहीं दिखाते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप दिमाग में इतना ज़्यादा इग्नोरेंस होता है कि मुझे सीखना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कनेक्ट होना ही नहीं है, ये सब बकवास है, नॉनसेंस चीज़ है। जब एफर्ट्स ही नहीं दिखा रहे हो अब तो यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं करेगा, एंजल्स आपको हेल्प नहीं करेंगे। एफर्ट्स दिखाओ, एंजल ज़रूर हेल्प करेंगे आपको। हर इंसान के, हर सोल के एंजल्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं। एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एक छोटा सा केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं एक्चुअली ये सब स्टडी कर रहा था, जब फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस के बारे में डीप में स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। एक केस स्टडी है, ठीक है, एक साइकोलॉजी जब मैं स्टडी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ रहा था। तो एक कंट्री है, वो इम्पोर्टेंट नहीं कि उसी कंट्री है करके, वहाँ क्या हुआ, वो कंट्री में एक ग्रुप थी। तो वो ग्रुप आई थिंक इल्यूमिनाटी से बिलोंग करती है, ठीक है, वो शैतान को फॉलो करता है वो ग्रुप। अब वो लोग एक्चुअली जानना चाहते थे कि डिवाइन सच में होता है कि नहीं, अगर डिवाइन होता है तो लोग कैसा कनेक्ट करते हैं, क्या मैसेज लोगों को मिलता है डिवाइन से, उनके एंजल से, मास्टर से। तो उन्होंने क्या किया, कुछ टूरिस्ट लोग आए थे बाहर कंट्री से उनकी कंट्री घूमने के लिए, उनको किडनैप कर दिया। आई थिंक आपने भी सुना होगा, ये न्यूज़ में था। किडनैप करके उनको, उसमें एक लड़की को क्या किया, वो एक्चुअली जो किडनैप करने वाला जो मेन हेड था वो भी औरत ही थी, फीमेल ही थी। एक लड़की को किडनैप करके लेके गए। किडनैप करके लेके जाने के बाद उस लड़की को इतना पेन दिया, क्योंकि इन्होंने एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि पेन को हम स्ट्रेंथ कैसा बना सकते हैं, उससे रिलेटेड ही बात कर रहा हूँ। उस लड़की को इतना पेन दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेन की वजह से उसको ऑलमोस्ट वो अनकॉन्शियस ही रहती थी, क्योंकि उसको कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता था वो पेन रिड्यूस करने के लिए, सिर्फ पेन देते थे। वो पेन इसलिए देते थे कि उन्होंने कहीं पढ़ा था किसी किताब में, उनकी किताब में कहीं उन्होंने सुना था कि इंसान जब पेन में होता है, यस इज़ ट्रू, वेरी ट्रू, इंसान जब पेन में होता है ना, वो खुदा से कनेक्ट होता है। खुदा से कनेक्ट होने का मतलब क्या है, मतलब वो अपने अंदर अपनी अच्छाई और बुराई के ऊपर फोकस करता है, स्टडी करता है, वो इसको बोलते हैं हम खुदा से कनेक्ट होना। और जो इंसान मायूस होता है तब भी वो वही करता है कि वो दुनिया के बहुत सारे मसले होते हैं, वो सब मसलों को छोड़कर, दुनिया के सारी प्रॉब्लम्स को छोड़कर वो सिर्फ, उसका दिमाग ये सोचने लग जाता है कि मैंने कहाँ गलती की, मैं कहाँ सुधार सकता हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं पेन में हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में मायूस हूँ। ये प्रूफ है, इंसान जब में हद से ज़्यादा पेन में होता है ना, तो वो डिवाइन से कनेक्ट होता है, वो सोचने लगता है, अपने ऊपर स्टडी रिसर्च करने लगता है। ये एक रीज़न है आपको डिवाइन पेन देता है। बट ये पेन सभी के लिए नहीं है। मैं कहा ना कि मैक्सिमम, मैं कहूँ 99%, वो सिर्फ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ विजडम की वजह से ही गुजरते हैं। बट जो इंसान में वो कैपेसिटी है, एक इंसान में ओपन माइंडेड है, एक इंसान में एफर्ट्स है वो नॉलेज हासिल करने का, अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करने का, विजडम हासिल करने का, आई थिंक उसके लिए पेन नहीं बना है यूनिवर्स। पेन उस इंसान के लिए बनाया है वो जानबूझ के जो इग्नोरेंस में रहता है, सब पता रहने के बावजूद भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता जानबूझकर, और वो इग्नोर अवॉइड करता रहता है। अब उसके लिए वो पेन से गुजरना ज़रूरी होता है, उसके लिए वो मायूसी से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डिवाइन से कनेक्ट हो गया। पहले हमें अपनी सोल से कनेक्ट होने से पहले हमें डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपने एंजल मास्टर से कनेक्ट होना है, तभी हम अपने सोल से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि सोल ऑलरेडी कनेक्टेड ही है, ठीक है। हम समझना है बस, उसे चीज़ को समझ सकते। जब हम हायर फ्रीक्वेंसी में आते हैं तभी हम अपने डिवाइन पार्ट को समझ सकते। तो हायर फ्रीक्वेंसी में आने के लिए पेन और मायूसी बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इग्नोरेंस में होते हैं, जिनका एटीट्यूड इग्नोर करना, अवॉइड करना होता है, उनके लिए सफ़रिंग बहुत ज़रूरी होता है। बट ये उन लोगों के लिए नहीं जो एफर्ट्सफुल होते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, हर न्यू एक्सपीरियंस को सीखने की कोशिश करते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली इतना टॉर्चर देने के बाद उस लड़की को, वो लड़की कनेक्ट हुई, डिवाइन से कनेक्ट हुई। ये बहुत शॉकिंग की बात है। उसको ले जाकर एक जगह हाथ पैर बांध कर, मतलब जितना फिज़िकली उसको टॉर्चर कर सकते थे, जितना उसको उसकी बॉडी को टॉर्चर कर सकते थे, पेन दे सकते थे, उन लोगों ने दिया, और उसकी वजह से वो अनकॉन्शियस रहती थी, और वो अनकॉन्शियसनेस में वो उसकी सोल ट्रैवल हो गई।
ठीक है। उसकी सोल प्लैनेट से, जिस प्लैनेट से बिलोंग करती है, जिस स्पिरिचुअल एंजल मास्टर से बिलोंग करती है, वो कनेक्ट हो गई वहाँ से, मतलब ट्रैवल करने लग गई। सोल बॉडी से माइंड को, बॉडी से 3D वर्ल्ड को और बॉडी से 5D वर्ल्ड को, यानी कि जो भी प्लैनेट से बिलोंग करती है। तो उसको कई सारी चीज़ें पता चली उस टाइम पे, वो लड़की को डिवाइन क्या होता है और उधर का मतलब उधर की दुनिया कैसी है, एवरीथिंग। बट क्या वो पता है, बट एंड ऑफ द मोमेंट उसको इतना टॉर्चर किया गया बोलने के लिए। वो पहले वो शी वॉज नॉट रेडी, बिकॉज वो पहले वो समझ नहीं रही थी ये सब चीज़ें, वो क्या दिख रही है, कैसा कनेक्ट करेगी, कि वो अनकॉन्शियस थी, तो उसका माइंड एक्टिव नहीं था 3D वर्ल्ड में, ठीक है। वो 5D वर्ल्ड में ये हो गया था शिफ्ट, उसका कॉन्शियसनेस। वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट होने की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसको टॉर्चर इतना दिया सिर्फ ये उसकी ज़ुबान से सुनने के लिए कि डिवाइन से कनेक्ट किया है उसने, और तो कनेक्ट करके वो दुनिया कैसी है जानने के लिए, कि वहाँ के स्पिरिचुअल एंजल कैसे होते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या उसको गाइड कर रहे हैं, वो जानने के लिए। फाइनली जब उसने अग्री किया, इतना वो थक गई टॉर्चर करके, इतना पेन उसको दिया, फाइनली गिव अप कर दिया वो लड़की ने। अब इतना पेन दिया तो मैं नहीं सह पाऊँगी, या मुझे मार दो, या प्लीज़ मुझे मार दो, या मुझे छोड़ दो। तो उन्होंने बोला तुझे छोड़ेंगे तो नहीं ना, तुझे हम मारेंगे, बट तुझे ज़िंदा ही रखेंगे। और उसको ज़िंदा रखने के लिए भी वो मेडिसिन देते थे, ठीक है, कहीं पेन से ना मर जाए, ज़िंदा रहने के लिए। तो उसको ये बोला गया कि ना तुझे हम छोड़ेंगे ना तुझे हम मारेंगे, बट तुझे पेन देंगे, और तू जब तक तू नहीं बोलेगी कि तू कनेक्ट किया है ना, तो आई नो कि तू कनेक्ट कर चुकी है उधर कॉन्शियस लेवल पे, तो उधर से क्या मैसेज तुझे मिल रहा है, वो दुनिया कैसी है। जब फाइनली वो लड़की ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं बोल देती हूँ कि दुनिया कैसी है, वहाँ के एंजल्स कैसे हैं, तो उसकी जो सोल है परमानेंटली उसकी बॉडी से ट्रैवल हो गई, यानी कि उसकी फिजिकल डेथ हो गई। जब वो बोलने वाली थी, गिव अप कर दिया उसने। कितना सा आएगी, इंसान है, लड़की है, तो कितना सा आएगी, तो गिव अप कर दिया उसने। गिव अप करके बोलने के लिए तैयार हो गई वो। जब बोलने का मौका आया, सब खड़े थे, उसके ग्रुप के लोग ये खड़े थे, सुनने के लिए एक्साइटेड थे। सडनली उसकी सोल ट्रैवल कर गई बॉडी छोड़कर प्लैनेट को, तो यानी कि उसकी फिजिकल डेथ हो गई। तो यस, इज़ वेरी ट्रू कि जब हम पेन में होते हैं हम खुदा से कनेक्ट होते हैं, जब हम मायूस होते हैं खुदा से कनेक्ट होते हैं। इट्स वेरी ट्रू। तो ये उन लोगों के लिए यही है सिर्फ जो लोग इग्नोरेंस अवॉइडेंस एटीट्यूड में होते हैं। पहले जो कहा कि लास्ट जो है एक्सपेक्टेशंस, ऐसे इंसान से जो एक्सपेक्टेशंस आप जोड़ते हो जो अनअवेकन है, वो महसूस भी नहीं करता, ना वो आपके पेन को महसूस करता है, ना आपकी खुशी को, आपकी फीलिंग को, आपकी सफरिंग को महसूस नहीं करता। ये 4 चीज़ों से, पहले 3 चीज़ों के ऊपर काम करो। पहले नॉलेज हासिल करो, विजडम हासिल करो, दूसरा, ठीक है, तीसरा अंडरस्टैंडिंग हासिल करो इसके ऊपर, ठीक है। चौथा है एक्सपेक्टेशंस मत जोड़ो। अनअवेकन इंसान के साथ एक अवेकन इंसान रहना मतलब एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहना। मैं आपको बता देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप किसी इंसान के लिए अपनी एनर्जी दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, इमोशन दे रहे हो, तो आप बर्बाद कर रहे हो। कई साल बर्बाद हो गए यार, कई लोगों के कई साल बर्बाद हो गया, मैं आपको बोलता हूँ। तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे आए हो, आप मेरे वीडियो सुनते हो, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अपना समय मत बर्बाद करो। जो एनर्जी, जो आप इमोशंस एक अनअवेकन इंसान को देते हो, वो अपने लिए दो। अपने ग्रोथ के ऊपर काम करो, अपने सोल एनलाइटमेंट के ऊपर काम करो। ये चीज़ें आपको एक मास्टर लेवल पे लेके जाती है, ये चीज़ें आपको हेल्प करती है। आप एक इतने लायक हो जाते हो कि आप दूसरों को गाइड करो, हेल्प करो, ठीक है। तो हमेशा आप अपने ऊपर काम करो, मैं यही कहता हूँ। तो इस जर्नी में एक्चुअली पेन नहीं है, ये पेन हमें इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास ना नॉलेज होती है, ना विजडम होता है, ना अंडरस्टैंडिंग होती है, और हम एक्सपेक्टेशन पे एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। आप सोचो, आप अवेकन हो, अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं अवेकन इंसान हूँ, अब मेरी फेमिनिन अनअवेकन है। जैसे मेरे थॉट्स पैटर्न होंगे, बिलीफ पैटर्न होंगे, प्रॉस्पेक्टिव होंगे, लाइफ के एक्सपीरियंस होंगी, जैसी मेरी कंडीशनिंग, क्या वो सेम होंगी? उसकी नहीं होंगी ना, उसकी अलग होंगी, वो अनअवेकन है। अगर जो मैं अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा के बैठा हूँ, मेरी फेमिनिन मुझे ऐसा करेगी, वैसा प्यार करेगी, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, वो मेरी बात को मानेगी, वो ग्रो करेगी, जो चीज़ें एक्सपेक्टेशंस मेरे दिमाग में है उसको लेकर, अब वो चीज़ें मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो एक्सपेक्टेशंस आ नहीं रहे उससे, मतलब वो अलग लेवल पे काम करिए, मैं अलग लेवल पे काम कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो मेरे लेवल पे काम करे, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा, क्या वो करेगी? वो बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उसका माइंडसेट अलग है, उसके फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, मेरे फ्रीक्वेंसी लेवल अलग है, ठीक है। वो लो फ्रीक्वेंसी में है, तो उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो बॉडी माइंड उसका काम करेगा, उसी हिसाब से उसके थॉट्स होंगे, उसी हिसाब से उसके बिलीव्स होंगे, लाइफ के प्रॉस्पेक्टिव एक्सपीरियंस होंगे, उसकी कंडीशनिंग होगी। मेरे स्पिरिचुअल जो मेरी सोल की जो फ्रीक्वेंसी है या, और मेरी कंडीशनिंग अलग होगी, मेरे थॉट्स प्रोसेस अलग होंगे। तो क्या हम दोनों एक ही पेज पे काम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हम कनेक्टेड रहते हैं
हम चाहते हैं कि वो जैसा मुझे पता है सब कुछ, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है वो मेरे जैसा काम करे, मैं गाइडेंस देता हूँ उस गाइडेंस पे काम करे, फॉलो करे। वो नहीं करेगी। अब मुझे क्या होगा, मुझे गुस्सा आएगा उसके ऊपर। ठीक है यार, जैसा मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो वैसा तुम प्यार नहीं कर रहे हो। जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे गाइडेंस को फॉलो करो, आप फॉलो नहीं कर रहे हो। जैसा मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करो, ग्रो नहीं कर रहे हो। आप अलग लेवल पे जा रहे हो, मैं अलग लेवल पे जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे। ठीक है, फाइनली क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा, इरिटेशन होने लग जाएगी हमें उस इंसान से। कहने के लिए तो डिवाइन है भाई, कहने के लिए देखिए डिवाइन वो होता है जो अवेकन होता है, अनअवेकन पर्सन इज नॉट ए डिवाइन। ठीक है, वो छोड़ दो, लेकिन सोल लेवल पे तो कनेक्टेड है ना। तो यार ये तो लगता है यार मेरी सोल पार्टनर है, सोल लेवल पे कनेक्टेड, क्या हो रहा है हम दोनों के बीच में, इतना झगड़ा हो रहा है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग, इतना आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है। क्यों? जो मैं चाहता हूँ वो कर नहीं रही है, वो करेगी भी नहीं। क्यों करेगी? वो अलग लेवल पे है, मुझे समझना चाहिए वो अलग लेवल पे है, उनको जाने देना चाहिए हमें। जब तक वो लेवल उनका बढ़ाएगा नहीं, उनके फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ेंगे, तब तक वो इस चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे अपने माइंड बॉडी लेवल पे, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तब तक उनकी फ्रीक्वेंसी हाई नहीं होंगी। तो बेकार में आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो उस इंसान के लिए, समझ रहे हो ना। चिपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। आप साथ में रह नहीं पाओगे, जी नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा है कि भाई चलो, जब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब काम करेंगे। हमें अपने ऊपर फोकस करना, रादर देन वेस्टिंग अवर एनर्जी, इमोशंस किसी ऐसे इंसान के लिए। तो लेट देम गो, नो, लेट देम गो। आप ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट रहो जिससे आप ग्रो कर सकते हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मिलती है, वाइब्रेशन आपसे मिलते हैं, उसके अंडर कनेक्टेड रहो, ग्रो करो। ठीक है, आप भी हेल्प करो उनको, वो भी आपको हेल्प करेंगे। एनलाइटमेंट जाने की कोशिश करो, एनलाइटमेंट तक। पेन है कहाँ इधर? पेन इसलिए होता है कि हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं। पेन इसलिए होता है कि हमें नॉलेज ही नहीं है इस जर्नी के बारे में, हमें विजडम ही नहीं, हमें अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि और इस जर्नी है क्या भाई। सोल कनेक्शन की जर्नी है। और आपको क्लियरली मैं बताऊँ तो 98% से भी ज़्यादा लोग अवेकन नहीं होते अर्थ पे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी कंडीशनिंग, अपने एंसेस्टर्स के गाइडेंस को, अपने एंसेस्टर्स के डीएनए को फॉलो कर रहे हो, लोग शेयरिंग कर रहे हैं। वो चेन बन गया है, एक चेन जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। अब वो चेन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, वो ब्रेक नहीं करेंगे तो अवेकन कहाँ होंगे लोग? ये प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली प्रॉब्लम है लोगों की, जो अवेकन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस जर्नी में पेन नहीं है, पेन हम खुद देते हैं बिकॉज ऑफ आवर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। ठीक है, और स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख लेंगे काउंसलिंग के लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।